भगवान ने कहा सुग्रीव आप मेरे मित्र हो और मित्र को मित्र की बात पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए सुग्रीव जी मैं कह रहा हूं, मैं मित्र हूं कि जाओ अपने भाई से मिलो, हृदय से लगो, हृदय से हृदय मिला करके मिलो, क्योंकि अंतिम श्वास निकलने वाली है। सुग्रीव कहता है धीरे से प्रभु दूर से राम राम करवा दो। भगवान ने कहा क्यों, क्या बात है? देखो यही बात है ना, विश्वास नहीं है। भगवान बोले क्या बात है, दूर से राम राम क्यों? इसलिए कि ताकत बहुत है भुजाओं में, और हृदय से लगाएगा और थोड़ा मसल देगा तो हम भी जाएंगे ये भी जाएगा, दोनों जाए, क्योंकि मैंने आजमान लिया है भुजाओं में ताकत बहुत है। भगवान ने कहा कि वो ठीक ही कह रहा था बाली, क्यों कि विश्वास नहीं है, और वास्तव में विश्वास उठ गया है। भगवान ने फिर विश्वास दिलाया, अगर बाली के अंदर, बाली की भुजाओं में मारने की ताकत है तो तुम्हारे मित्र राम की भुजाओं में जिंदा करने की ताकत है, इसलिए राम तुम्हें जिंदा कर दिया। विश्वास ही तो दिलाया है। क्या दिलाया? विश्वास। अगर तुम्हें मेरी वाणी पर विश्वास है, सुग्रीव बोला आपकी वाणी पर तो विश्वास है, विश्वास है तो फिर जाओ, विश्वास की बात है, इसलिए विश्वास होना चाहिए और विश्वास की महिमा समझनी चाहिए, और विश्वास को कभी धोखे में नहीं बदलना चाहिए। विश्वास की क्रेडिट है, मान्यता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखो। इसलिए विश्वासघात नहीं होना चाहिए। मानना ना मानना ये तुम्हारी बात है भाई, मेरी बात तो अपनी बात है, मैं जितनी बात होगी स्पष्ट बात होगी कह दूंगा। अब मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। डॉक्टर का काम दवा देने का, लेकिन ग्रहण तुम करो, परहेज करो, ये तो मरीज पर डिपेंड करता है। बस रोते 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 एक आंसुओं की नदी बह गई। भगवान देख रहे हैं और लंबी लंबी भुजाएं हैं बाली की। उसने भुजाओं को बढ़ाया और कहा मेरे भाई बस जल्दी आ जा तू, क्योंकि अंतिम श्वास निकलने वाली है। कांपता हुआ गया और बाली ने भुजाओं में भर लिया सुग्रीव को और अपने हृदय से लगा लिया। वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। रामायण में, रामचरितमानस में इतना विस्तार नहीं है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार किया है कि बाली ने सुग्रीव को भुजाओं में भरा और हृदय से लगाया। जैसे हृदय से लगाया टप टप आंसू गिरे। अच्छा, सुग्रीव भी रोने लगा। इतना कोमल हृदय तो था ही नहीं, कठोर हृदय का था, लेकिन इतना कोमल हृदय। याद रखना, राम के दर्शन से क्रूरता दूर होती है, कोमलता आती है। राम की कथा सुनने से भी क्रूरता दूर होती है, कोमलता आती है। इसलिए राम का दर्शन करो, राम की कथा सुनो, ये क्रूरता चली जाएगी, कोमलता आ जाएगी। ये इतना कोमल हृदय, सुग्रीव कहता कल्पना से परे, लेकिन आज अभूतपूर्व परिवर्तन, वो भी रोने लगा। आंसुओं की धार लग गई, दोनों भाई रो रहे हैं। शब्द निकला कि मेरे भाई, पहली बात तो यह है कि मैंने बहुत जुल्म उठाए, क्योंकि मेरे पास पावर, शक्ति, गलती तो तेरी भी रही है, लेकिन तू मेरे ऊपर क्या जुल्म उठाएगा? तेरे पास सामर्थ्य कहां? लेकिन मैं प्रभावशाली, सामर्थ्यवान, तो मैंने खूब जुल्म उठाए। पत्नी को बंदी बना करके रखा, तेरी पत्नी को बंदी। ये जुल्म है कि नहीं? बोलो क्या है ये जुल्म है, अपराध है। बंदी बना करके रखा और मेरे कारण तू रह नहीं पाया, भागा भागा फिरा, भूखा रहा, भयभीत रहा। वो तो एक सहारा मिल गया पर्वत का,
उस पे भी नहीं रह पाता क्योंकि श्रापित था मैं, इसलिए नहीं गया। तो एक स्थान तुझे रहने के लिए मिला, उस पर भी नहीं रह पाता, वो तो मैं जा नहीं पाता था वहां। लेकिन आज मैं माफी मांग रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो। तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं क्षमा मांग रहा हूं। परशुराम जी महाराज का चरित्र सुना आपने? अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। अवतार में तो श्रेष्ठ राम से पहले तो परशुराम जी हुए हैं ना, क्यों भाई हुए ना, राम जी से पहले परशुराम जी महाराज हुए हैं। लेकिन नहीं, क्षमा मांग करके गए हैं। एक बड़ा छोटे से क्षमा मांग रहा है, क्यों कुछ ज्यादा कह दिया और तुमने सह लिया। और छोटा भाई कुछ उत्तेजित हुआ तो राम तुमने बार बार सह नहीं, रघुपति लखन निवारे, लखन निवारे, बार बार हटाया है। ए चुप रहा, चुप रहा, अरे आगे मत बढ़, पीछे हट भाई, क्या कर रहा है? तो बोलो बार बार राम जी ने लक्ष्मण जी को पीछे किया, रोका है, बोलने से रोका है। तुम कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो, कितने सरल हो। आज तुम्हारी सरलता पर मैं बलिहार हो गया हूं, इसलिए आज मैं क्षमा भी मांग रहा हूं और जा रहा हूं। और संपूर्ण शक्ति हे राम, तुम्हारे स्वभाव के कारण मैं अपना प्रभाव तुम्हें अर्पित समर्पित कर रहा हूं। और परशुराम जी ने उसी से संपूर्ण प्रभाव राम को दे दिया। इसलिए मैं कहता हूं, कर्तव्य से अधिकार मिलता है, दबाव से नहीं मिलता है। राम जी ने कर्तव्य से और सरलता से, सद्व्यवहार से परशुराम जी के संपूर्ण अधिकार ले लिए। बोलो ले लिए कि नहीं ले लिए? संपूर्ण अधिकार ले लिए हैं प्यारे। तो आज हृदय परिवर्तन हो गया। बाली कहता है कि मैं क्षमा मांग रहा हूं, एक भाव ये है। और दूसरा भाव क्या है इसमें? बड़ा सुंदर भाव है, इसको भी सुनिए मन लगा के। भाई तेरी जैसा भाई सबको मिले, इसका मतलब यह है कि उसकी महिमा बढ़ा रहा है। बोलो किसकी महिमा बढ़ा रहा है? सुग्रीव। तेरे जैसा भाई सबको मिले। और हे प्रभु, अगले जन्म में भी सुग्रीव जैसा भाई मुझे मिले। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कह रहा है, इसको होश ही नहीं बोलने का, कुछ भी बोलता चला जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है कि तेरे जैसा भाई सबको मिले, अगले जन्म में मुझे भी तेरे जैसा भाई मिले? क्या बदला लेने के चक्कर में बोल रहा है क्या? भगवान बोले नहीं 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 लक्ष्मण, तुम नहीं समझ पाओगे, ये बहुत महत्वपूर्ण और गहरी बात कर रहा है। तो राम जी ने कहा कि सुग्रीव जैसा भाई मिले, ऐसा क्यों कह रहे हैं? और सबको मिले क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं प्रभु कि मैं सबसे बड़ा पापी था और मेरे जैसे पापी को तो प्रभु राम कभी नहीं मिलते। लेकिन धन्य है भाई सुग्रीव, सुग्रीव के कारण आज मुझे राम मिल गए और मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। उसमें माध्यम मेरा भाई सुग्रीव बना है। ऐसा भाई सबको मिले जो राम से मिला दे, राम से मिला दे। आहा, पूरी सभा में, समाज में आंसू ही आंसू दिखाई दे रहे थे। सबकी आंखों से आंसू निकले। लेकिन तीसरी बात और सुन लो, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही है कथा कि नहीं आ रही है? एक एक बात को क्लियर करके तो बोल रहा हूं, है? नहीं तो ये संगीत वाले बैठे हैं, अभी गाना बजाना शुरू होता, गाना बजाना तो क्यों भाई, हाँ, तो लोग उसी में रह जाते, फिर कुछ मिलता नहीं, भाव कहाँ मिलता। और ये तो संगीत का गढ़ है, ये संगीत का गढ़ है। बताएं 130 साल हो गए, क्यों भाई संजय जी? अंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत के मूर्धन इस गांव में आए हैं, वो आ रहे हैं, आते रहते हैं हर बार। हाँ, नाना साहेब के उसमें सोचिए जरा, 130 साल, ये उपलब्धि है बहुत बड़ी।
याद रखना, ये शास्त्रीय संगीत लोग अब न जाने आधुनिकता में बह रहे हैं, विचित्र गीत गा रहे हैं, तर्जें भी विचित्र प्रकार की बन रही हैं, लेकिन ये वो शास्त्रीय संगीत है कि जहां स्वयं भगवान गणपति जी नाचने लगते हैं। क्यों भाई? मृदंग लेकर के नाचने लगते हैं गणाध्यक्ष भगवान, समझ रहे? देवी देवता सभी जो है नृत्य करने लगते हैं। जगाने वाला संगीत है। मेघ पानी बरसाने लगते हैं, अपने आप दीप प्रज्वलित हो जाता है। वो कौन सा राग है? दीपक राग है। तानसेन जी ने दीपक राग सुनाया था। ये ग्वालियर की घटना है। दीप जल गया, अपने आप प्रज्वलित हो गया। दीपक राग, मेघ राग सुनाया, मेघों ने वर्षा शुरू कर दी। क्या जीता जागता उदाहरण है, बोलो है कि नहीं? इसलिए साधारण नहीं है ये भूमि। चाहे इमला वाले हनुमान जी हों, चाहे शास्त्रीय संगीत की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि हो, वो सारी की सारी प्रतिभाएं जो है, चाहे संत हो और चाहे शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ हों, सभी बकायद की भूमि पर आए हैं प्यारे। ये साधारण बात नहीं है, सामान्य बात नहीं। तो शास्त्रीय संगीत तो सुनते सुनते आप हर वर्ष सुनते ही हो, और एक से एक मूर्धन्य आते हैं, लेकिन ये शब्द जो सुन रहे हो, ये शब्द जो है शायद कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं, और वो भी संत वाणी से। आधिकारिक वाणी किसकी होती है? संत की वाणी होती है। इसलिए हम केवल वक्ता व्यास नहीं है कि वक्ता हूं व्यास हूं। व्यास वक्ता तो हजारों हैं, हजारों हैं, लेकिन हम संत हैं। और संत का स्वाध्याय नहीं बोलता है, संत की साधना बोलता है, जो डायरेक्ट हृदय के अंदर जाए। क्या साधना? इसलिए ये साधिका है, कुंती देवी साध्वी हैं, आपके इस गांव में भजन कर रही हैं, मौन साधना कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं संत की साधना के परिणाम स्वरूप इनके यज्ञ में, उत्सव में संत को आना ही पड़ता है प्यारे। और संत आ गया, साधु आ गया है। हमारे गुरुदेव का भी संबंध इस गांव से रहा, इस भूमि से रहा। तो मेरे गुरुदेव ने भी कहीं ना कहीं एक झटका दिया मुझे। क्यों? और हरिदास जी ने भी एक लटका दे दिया कि नहीं नहीं आना तो पड़ेगा ही, पीछे ही पड़ गए। और हमारे गुरु भाई और हमारे शिष्य, वो सभी, और हमारे प्रेमी श्रद्धालु, देखो ये बांसा से सब आए हैं ना, ये में हमारे पुराना गुरु भाई बैठा हुआ है पीछे। महाराज का बहुत पुराना चित्र हमको दिया था। वो चित्र जो है अनुपलब्ध था, बहुत पुराने समय का। तो बांसा में हमारा बहुत बढ़िया कार्यक्रम कराया था। वशिष्ठ जी बैठे, कौन कौन बैठे? हाँ, तो क्योंकि हम दाढ़ी से समझ रहे हैं, दूर से ज्यादा दिखाई नहीं, कि दाढ़ी लग रही है। पौराणिक जी, याराम पौराणिक जी, हाँ, तो दाढ़ी बता रही है पौराणिक जी की कि दाढ़ी ऐसी पौराणिक ही थी, है ना। इसलिए मैं देख रहा हूँ और भी लोग बैठे हुए हैं, परिचित के लोग काफी लोग बैठे हैं। इस प्रकार से मैं एक साधना स्थली पर आया। ये शास्त्रीय संगीत की भी साधना स्थली है और आध्यात्म की भी साधना स्थली है, और हनुमान जी महाराज की सिद्ध स्थली है, क्योंकि सिद्ध है हनुमान जी। क्या है? सिद्ध है। तो अंतिम भाव सुन लो, बड़ा अच्छा है ये, क्योंकि थोड़ी देर बाद बस आरती कराऊंगा, इसके बाद मुझे फतेहपुर जय जय सरकार के यहाँ जाना है। मेरा मन है कि ठाकुर जी का दर्शन कर लूं, 9:30 बजे पट बंद हो जाते हैं, ऐसा वहां के दरबार का नियम है। तो 9:30 के पहले पहले पहुंच जाऊं, दर्शन कर लूं,
भाई ठाकुर जी के दरबार में जाऊं, दर्शन ना हो तो आत्मसंतुष्टि नहीं होती। केवल भोजन करने ही थोड़ी जा रहा हूँ, भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। भोजन तो माध्यम बन रहा है ना, निमित्त बन रहा है। इसलिए दर्शन का उद्देश्य, इसलिए मैं हरसिद्धि माँ के आश्रम गया था, दर्शन का उद्देश्य था। ये थोड़ी था कि मुझे माला पहनाएंगे लोग, आरती उतारेंगे और मुझे दक्षिणा देंगे। ना ना ना, क्या दर्शन करूं, इस भाव से दर्शन का उद्देश्य। ये तो सब ठाकुर जी जगह जगह करा ही रहे हैं, इसमें कौन कमी है। दर्शन बार बार मिले भगवान के। तो आइए तीसरा भाव सुन लो। भगवान ने कहा अब तो भाई हृदय से लग गया है और तुमने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, अब क्या चाह रहे हो? बस कुछ नहीं चाह रहा हूं। भगवान ने कहा नहीं, अब मैं जो चाह रहा हूं उसको सुनो। तुम पिता हो, भाई को तुमने प्यार दिया है, लेकिन तुम्हारा पुत्र अंगद आदर्शवादी है, क्योंकि उसकी निगाह बता रही है, उसकी भावना बता रही है, उसकी श्रद्धा बता रही है, उसकी मर्यादा बता रही है कि वो आदर्शवादी बेटा है। एक शब्द नहीं बोल रहा है कि मुझे क्या दे रहे हो, मुझे क्या दिया, जो राज्य था वो तो भाई को मिल गया, अब मैं क्या करूंगा कि नदी में कूद के मर जाऊं या सरोवर में डूब के मर जाऊं। मौन है, हाथ जोड़े खड़ा है। ऐसे बेटे कम देखने को मिलते हैं। आज राम भी प्रभावित है कि वाली तुम कैसे भी रहे हो, लेकिन तुमने संतान को, श्रेष्ठ संतान को जन्म दिया है। बाली ने कहा ये संस्कार मेरी पत्नी के। देखो भाई ईमानदारी की बात, क्या कह रहा है, ये संस्कार मेरी पत्नी के हैं, पत्नी ने दिए प्रभु, क्योंकि पत्नी ने मुझे भी रोका था कि राम से द्रोह मत करो, राम से द्रोह मत करो। कितने बार समझाया, लेकिन मेरा अभिमान ले आया था आपके पास, परंतु आज अभिमान समाप्त हो गया, मुझे भगवान मिल गया। लेकिन मेरी पत्नी ने तो रोका था। और यदि जा रहे हो तो मुझे साथ लेकर के जाओ, अभिमान छोड़ करके जाओ और शरणागति स्वीकार करो। लेकिन नहीं, अहंकार था, भुजाओं का बार बार प्रदर्शन कर रहा था मैं। देख मेरी भुजा कितनी ताकत है, ये प्रदर्शन में बार बार करता रहा। इसलिए अंगद के अंदर जो संस्कार आए हैं वो किसके आए हैं? पत्नी के। प्रहलाद जी के अंदर जो संस्कार आए वो किसके आए? कयाधु के मां कयाधु के संस्कार आए। बोलो आए कि नहीं आए? सुनो जरा, विचार करो, बहुत बढ़िया बात। भगवान ने कहा कि क्या दे रहे हो अंदर? तुमने प्यार दे दिया है भाई को और राज्य भी दे दिया है भाई को। तेरा राज मैंने आदेश दे करके तेरे भाई को दिया है, और तूने प्यार भी दिया है, मरने के पहले तो अपने भाई को दिया है। हृदय से लगाने का अर्थ क्या होता है? बोलो भाई, हृदय से लगाने का अर्थ होता है प्यार। लेकिन क्या दे रहे हो तुम इस पुत्र को? इसके अंदर कमी क्या है? अब है कुछ देने के लिए? सिर हिलाते हुए कहता है, क्या है? वो है जो किसी के पास नहीं है, वो है। वो तो मैंने दिया ही नहीं है, इसी को दूंगा। पंपापुर के लोगों ने कहा कि राज्य भले ही दे दिया, लेकिन कोई कीमती चीज रखे है अपने पास, जो राज्य से भी ज्यादा, संपत्ति से ज्यादा कीमती है, वो देने जा रहा है। देखो, इसको कहते हैं पुत्र मोह है। इतना सब उसने भाव भक्ति का प्रदर्शन किया, समर्पण किया, लेकिन अंत में एक चीज छिपा के रखी है, वो अपनी औलाद को दे के ही जा रहा है। इसको कहते हैं पुत्र मोह। भगवान ने कहा क्या है? क्या तुम्हें ले जाऊं उस स्थान पर, या तुम्हें सामर्थ्य दे दूं जहां वो वस्तु रखी है? क्योंकि यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहां पर वो कीमती वस्तु जो अपने पुत्र को देना चाहता है, वो कहां रखी है? क्या मैं सामर्थ्य दे दूं या तुझे ले चलूं? बाली कहता नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, यहीं दूंगा, यही है मेरे पास।
भगवान ने कहा ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी भगवान ने कहा अच्छा ठीक है दे दो। सबके सामने दोगे ना? हाँ सबके सामने दूंगा। छिपा के तो नहीं देना? नहीं नहीं नहीं, सबके सामने दूंगा। और यही कहूंगा सबसे कि जो मैंने संतान को दिया है तुम भी देना वही। तो भगवान बोले क्या सबके पास है? बाली बोला सबके पास। फिर क्यों नहीं करते हैं लोग? देते हैं इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। क्या दृष्टिकोण अच्छा नहीं है इसलिए नहीं। और दृष्टिकोण यदि पवित्र हो जाए तो हर बाप अपनी औलाद के साथ यही काम करे। भगवान ने कहा क्या? कहा अंगद मेरे पास आओ। बुलाया, हाथ पकड़ लिया, कहा रो मत। आज तक कोई बाप अपनी औलाद को नहीं दे पाया जो तेरा बाप मरने के पहले तुझे दे रहा है। ये राज्य, संपत्ति, वैभव सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, स्वप्न है ये सब। लेकिन जो मैं दे रहा हूं वो सत्य है, स्वप्न नहीं है। बोलो संपत्ति, वैभव, संसार क्या है? जल्दी बोलो। ये सब स्वप्न है। उमा कहो में अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना। सतहरी भजन जगत सब सपना। आदि शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत तो मिथ्या है। बाली कह रहा है ये सब मिथ्या है। राज्य, वैभव, संपत्ति सब कुछ मिथ्या है, सत्य है वो दे रहा हूं। हाथ पकड़ लिया और अंगद का हाथ बाली ने अपने हाथ से रघुनाथ के हाथ में पकड़ा दिया। बस प्रभु आप इसको संभालो और इनको छोड़ना नहीं बेटा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है जो मैंने आज तुझे दी। बोलो कितनी बड़ी बात है। बोलो इन प्रसंगों से प्रेरणा मिलती है लेकिन कहने की विधा हो तब ना। इन बातों को कोई कहता नहीं है, सुनाता ही नहीं है सब। राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे। बस बिहारी ऐसे चले आएंगे। वो है राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी। नहीं नहीं नहीं, राधे के हाथ में पकड़ा दो अपनी संतान का हाथ, तब बिहारी जी आएंगे। बोलने से क्या होता है? राधे के हाथ में पकड़ाओ तो बिहारी तो आ ही जाएंगे। 100 बार नहीं 1000 बार आएंगे बिहारी, वहां चले जाएंगे। लेकिन नहीं, केवल नाचना गाना और ये सब करना बस। खबरदार, सावधान हो जाओ, वास्तविकता को लाओ। बाली ने यही किया है कि छोड़ना नहीं कभी। और हे प्रभु मैंने कुछ भी नहीं मांगा आपसे, बस आज मैं मांग रहा हूं अपने पुत्र के लिए। अच्छा मांगो लेकिन देना दूंगा। अब नाथ करी करुणा बिलो को देव यही बर मांगो। अब नाथ करी करुणा बिलो को यही बर मांगो। यही जोनि जन्मो कर्म बसता राम जी पद यम रागियो। यही तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही पार सुर नर नाय आपन दास अंगद कीजिए। दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। दास अंगद कीजिए, अंगद को दास बना दीजिए। बस यही मांग रहा। इसलिए भगवान के 2 पादार विंद हैं, एक हनुमान जी को दे दिया और एक अंगद को दे दिया। बड़भागी अंगद हनुमाना और
चरण कमल चापत विधि नाना। जहां अंगद होता है वहां हनुमान जी से भी प्रभु राम कह देते हैं कि एक पैर की सेवा तुम करो, दूसरे की अंगद करेगा। अब अंगद नहीं है तो हनुमान जी तो सब कुछ है ही है, लेकिन अगर अंगद है तो भगवान को कहना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, एक हनुमान जी पैर तुम्हारे हाथ में रहेगा और दूसरा अंगद के हाथ में रहेगा। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। बोलो कितना बढ़िया सुंदर व्यवहार करके गया और अपनी संतान को कितना बढ़िया सब दे करके गया, भगवान के हाथ में सौंप के गया। ये है मरण सुधरना। तो बोलो अधम से अधम चाहे तो मरण सुधार सकता है कि नहीं? पापी से पापी चाहे तो सुंदर विचारधारा के कारण बोलो मार्ग बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बस भगवान ने कहा कुछ नहीं, अब सीधे मेरे धाम जाओ। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग, और सुमन माल जिम कंठित, गिरत न जानहि नाग। राम 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 कह करके प्राणांत कर लिया, भगवान के चरणों में गिर गया, मस्तक ठाकुर जी के चरणारविंदों में। बस राम बाल निज धाम पठावा, भगवान ने सीधा अपने धाम भेज दिया बाली। यह है मरण सुधारना। विचारों को सुधारिए, पवित्र बनाइए, सोच अच्छी बनाइए, विरोध समाप्त करिए और सुंदर संवाद के धरातल का निर्माण करिए, जिस पर परिवार बैठे, पूरा गांव बैठे और समाज बैठे, अपना पूरा राष्ट्र बैठे, और यहीं से भारत से ही विश्व बंधुत्व का संदेश प्रसारित हो, विश्व का कल्याण हो। ये है हमारा भारत, ये है हमारा रामचरित्र मानस, और ये है हमारा बकाइन का यज्ञ, और ये है इमला वाले हनुमान जी का प्रभाव। तो आपने श्रवण किया, अब रहा एक दिन अवध अधारा, केवल एक दिन शेष रह गया है ना? बढ़ेगा। देखो किसी के समय में से कटौती करके दिया था बढ़ाने को, तो मैं देखो एक बात बताऊं आपको, पूरे दिन दे देता मैं, कोई बात ही नहीं थी, वो मांगा भी था। सही बात तो ये, पूरा समय मांगा था, लेकिन बड़ी मुश्किल में समय दे पाए, और मेरे कारण भी तिथियों में परिवर्तन किया। ये सुविधा मुझको दी कि नहीं, आप जो समय बताएंगे उसी समय में कार्यक्रम किया जाए। ये लाभ मिल गया, ये इससे मुझे सहूलियत मिल गई, आप लोगों को लाभ मिल गया कि नहीं नहीं आप अपनी छूट खाते। इस सुविधा में भी बड़ी मुश्किल में कटौती पटौती करके समय दिया। अच्छा एक बात बताओ, आज आप किसान हो, व्यापारी हो, और भगवान ने आपको दिया है, दे रहे हैं, पुरखों ने भी दे दिया आपको, लेकिन जो एक बहुत बड़े पद पर बैठने वाले नेता के पास है, वो कितना भी खेती में पैदा करो, व्यापार में करो, क्यों भाई? ये तो नहीं लगता है नेता बहुत ही जल्दी पैदा कर लेता है, इतना कर लेता है कि उसको नोट जलाने पड़ते हैं, नदी में फेंकने पड़ते हैं। हाँ क्या करो? तो सोचिए, आपके प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता का कार्यक्रम है, और उसमें बड़ी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ। बहुत भारी पंडाल बनाया गया है, विशाल मंच बनाया गया है, बड़ा प्रबंध किया गया है, और पूरा का पूरा जो है उनके 84 गांव जो हैं समाज के, वो सब लगे हुए हैं। वहाँ देखना वो कितनी उपस्थिति होती है, वहाँ 84 गांव की उपस्थिति कितनी होगी, कल्पना करना जरा है। तो इतना व्यापक प्रबंध, इसके बाद भी मैंने कटौती करके कह दिया कि नहीं भाई, मैं पहले तो नहीं आ पाऊंगा, प्रारंभ के दिन छोड़ो, मैं आ जाऊंगा, लेकिन तो ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए आप। मैंने कहा कोशिश मेरी यही रहेगी, तो मात्र 5 दिन ही तो दे रहा हूँ,
आपको 4 दिए, उनको 5 दिए, 5 4 9 निपट गए। और उसमें क्या कटौती फटौती कर दूं? हैं भाई, जिस व्यक्ति ने और जिस समाज ने, जिस क्षेत्र ने इतना बड़ा विशाल आयोजन करके इतना धन और इतना व्यापक प्रबंध किया है, तो उनको अच्छा वो सब व्यर्थ हो जाएगा ना, मैं समय नहीं दूंगा तो सब, और क्या मतलब का टेंट पेंट और दुनियादारी सब। कथा तो मेरी होनी है, और मेरी कथा हजारों हजार व्यक्ति सुनने के लिए आएंगे। तो फिर सोचिए जरा, उनको कैसा लगेगा? उनको यही लगेगा कि अरे क्या बताऊं, महाराज विश्वास पर बोल रहा था ना। किस पर बोल रहा था? विश्वास। क्या बताएं, संत पर विश्वास किया, और विश्वास किया तभी तो ये प्रबंध किया, लेकिन क्या बताएं। अच्छा, ये हम कह नहीं सकते कि हम बीमार हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया में लाइव चल रहा है? ये नहीं कह पाएंगे झूठ कैसे, वैसे आदत नहीं है झूठ बोलने की, लेकिन अब तो पता ही चल जाता है। क्यों? अभी पता चल गया होगा कितने बजे तक महाराज कहाँ है, क्योंकि उन्हें ये पता है महाराज किस रूप से आ रहे हैं, और ये पता है कि कितने बजे विश्राम हो रहा है, हमारे कहने से कुछ नहीं। बोलो भाई। और ये भी पता है कि महाराज क्या बोल रहे हैं, वो सुन रहे होंगे, बहुत से लोग सुन रहे हैं लाइव में वहाँ भी कि महाराज बोल रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं तो मैं सत्य बोल रहा हूँ, जो व्यवस्था की गई तो उनकी व्यापक व्यवस्था प्रबंध के साथ है पहुँचना पड़ेगा मुझे। लेकिन तुम लोग धैर्य धारण करो। हमने अगर तुमको 4 दिन दिया तो उनको 5 ही तो दिए, 1 दिन ज़्यादा दे दिया है। अब 1 दिन अगर यहाँ ज़्यादा कर देंगे तो 4 दिन में उनके मन में उदासीनता आ जाएगी, और उनका जो प्रबंध और उत्साह है उसमें कहीं ना कहीं कोई टिप्पणी होने लगेगी। इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, और सीधा मैं यहाँ से, उसमें पट्टी चल रही है आमोन जैत। ये आमोन और जैत के बीच में कार्यक्रम है। जैत उनका गांव है, आमोन है, आमोन से ही जैत को जाते हैं, उसी मोड़ से टर्न होते हैं। तो वो जो क्षेत्र का कार्यक्रम है उसमें चूंकि उनकी जाति समाज का विशेष रूप से है, और वो चूँकि बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, 18 साल तो मुख्यमंत्री रहे और कृषि मंत्री हैं, इसके पहले भी केंद्र में मंत्री रहे वो नेता। बहुत अच्छा, एक बात आपको बताएं, वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं और किसानों के और सामान्य लोगों के बीच की व्यथा को भी समझते हैं। अब वो बात अलग है कि नेतृत्व में कुछ बातें ज़्यादा होती हैं, कार्य कम होते हैं, ये कंडीशन रहती है नहीं, रहती है ये कंडीशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी वर्तमान नेता के बारे में कोई नकारात्मक बात कहूं और आगे पीछे वालों के लिए सकारात्मक कहूं। मैं महात्मा हूं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, हमसे ज़्यादा इस बारे में तुम लोग समझदार हो। क्यों भाई? इस बारे में हमसे ज़्यादा समझदार तुम लोग हो। हमें क्या ये फालतू की राजनीति की बातें करना है, नहीं हो कहना, ये सब मेरा काम नहीं है। ना मेरे वीडियो सुनना आप, मैं कभी किसी भी प्रकार से कोई बात ऐसी नहीं कहता, मैं साधु, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नेताओं से ज़्यादा मेरे काम मुझे मिलते करते नहीं ना, मैं कहता हूँ, क्योंकि गांजा अफीम तो बेचता नहीं हूँ, शुद्ध राम कथा कहता हूँ तो भाई, और सत्य के साथ रहता हूँ, गलत को डांट देता हूँ, फटकार देता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि इसमें परिवर्तन आ जाए तो मदद भी कर देता हूँ, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कथा में मैंने सुनाया कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, गलत आदतों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा प्रभाव है, कुछ सामर्थ्य तो मदद कर देता हूँ, लेकिन गलतियाँ दोहराई नहीं जानी चाहिए। तो भाई बात यह है कि चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नेता हो, और चाहे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, अगर समय दे दिया है तो दे दिया है, मुझे जाना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए हो? इसलिए आप सबका प्रेम था तो जितना समय दिया था उतना समय कल पूरा हो रहा है, लेकिन आपकी श्रद्धा है जो आप कह रहे महाराज 1 दिन और। हम तो कहते हैं कि आप 1 दिन और सुन लोगे तो कहोगे महाराज 1 दिन और, ये श्रद्धा बढ़ती जाएगी, फिर कहोगे महाराज अब रह क्या गया 1 दिन और। लेकिन सिस्टम को हमें समझना है और दूसरे की परिस्थिति पर भी विचार करना है।
और मैंने आपको बहुत आशीर्वाद, मैंने क्या कहा, मेरा प्रिय गांव है, मेरे गुरुदेव का प्रिय है, इसलिए मेरा प्रिय है। हाँ, हमारे महंत जी कह रहे हैं सोनी के यहाँ 9 दिन की राम कथा, ये पहले मेरा शिष्य है, महेंद्र नाम है, सुरेंद्र 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 सोनी, ये मेरा शिष्य। उसी समय सब लोग बने थे ना, वेदराम वगैरह, ये सब लोग मेरे शिष्य बने थे, काफी शिष्य थे, 20-25 बने थे। हैं, ये बालक बैठा छोटा था बहुत, 42 सरपंच जी कह रहे 42 शिष्य बने थे। तो अब बढ़ गए हैं सब बच्चे छोटे छोटे। आपका पुजारी है वो भी बहुत छोटा था उस समय, सत्यम वो भी शिष्य बना था। 42 शिष्य बने थे। तो 42 शिष्य बने थे। तो बच्चे जो है सभी श्रद्धा रखते हैं, मेरे गुरुदेव की भी बहुत शिष्य। तो मेरा प्रेम क्यों नहीं रहेगा, मेरे गुरुदेव का प्रेम मेरा भी प्रेम, इसलिए मेरा प्रेमी गांव है और प्रेमी क्षेत्र है, गांव है और मेरा प्रेमी क्षेत्र है। इसलिए बटियागढ़ में भी 9 दिन की कथा होनी है, उस पर भी गुरु पूर्णिमा पर विचार किया जाएगा। और ककरा घाट में भी माँ सिद्धि के यहाँ जैसा प्रकाश राय जी ने कहा, तो उस समय भी गुरु पूर्णिमा पर विचार, इसलिए इन सबको विचाराधीन में रहने दो।